दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में मिलने वाला है बूस्टर डोज। दोस्तों कुछ दिन रह गए हैं। काफी लंबे समय से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर इस बार के बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के उत्साहित है। क्यों उत्साहित है? क्योंकि काफी चीजें बदलने वाली हैं। आप सबको कई और वीडियो के माध्यम से हमने बताया भी है कि डीए का ऐलान होते ही 50% आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पहुंचने की प्रबल संभावनाएं हैं। और उसके बाद जो शुरू होगा खेल वो होगा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के एक नया मोर्चा। कर्मचारी संगठनों की तरफ से, पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से सरकार पर दमदार तरीके से दबाव डाला जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी रिवाइज करने के लिए पे कमीशन का गठन, और उसके ऊपर सरकार ने फिलहाल तो साफ कर रखी है तस्वीर कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए कर्मचारी संगठनों में, पेंशन भोगी संगठनों में नाराजगी है और सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास भी किया है कि क्यों 8वां वेतन आयोग बिठाना चाहिए। और कई कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और साथ में और भी जो उनकी मांगे हैं उसके ऊपर भी प्रकाश डालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बीते कई महीनों से जो संघर्ष किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियंस की तरफ से, पेंशन भोगी यूनियंस की तरफ से, पेमेंट और पेंशन से जुड़े मुद्दों को लेकर के, उससे सरकार पर दबाव तो बन ही रहा है और साथ ही साथ राष्ट्रीय चुनाव का भी दबाव सरकार के ऊपर है। इस बार की जो वेतन वृद्धि है उसके ऊपर असमंजस की स्थिति बरकरार बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार वेतन बढ़ोतरी इस बार किस प्रकार से होगी। क्या फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, या 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, या किसी दूसरे फॉर्मूले के ऊपर विचार किया जाएगा। अभी कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा एक्साइटमेंट कर्मचारी संगठनों में, पेंशन भोगी संगठनों में है, और जिसकी वजह से वो बार बार सरकार पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 8वां वेतन आयोग का गठन सरकार करे, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को जो उनकी रिवाइज्ड सैलरी है, रिवाइज्ड पेंशन है, वो तय समय पर मिल सके, यानी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सके और जनवरी 2026 की सैलरी उनको रिवाइज रेट से मिल सके। तो क्या केंद्र सरकार तय समय पर केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को उनकी रिवाइज सैलरी दे पाएगी? ये सवाल सबसे बड़ा अब खड़ा होने लग गया है। और क्या इन कर्मचारी संगठनों की, पेंशन भोगी संगठनों की मांगों को पूरा कर पाएगी? ये भी एक चर्चा का विषय बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के भी बहुत ज्यादा जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे। दूसरी तरफ सरकार ने तस्वीर साफ कर रखी है कि पुरानी पेंशन के ऊपर भी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है विचाराधीन। मौजूदा एनपीएस सिस्टम में ही कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। फिलहाल जो बदलाव की बात हो रही है मौजूदा एनपीएस सिस्टम में, वो किस प्रकार का बदलाव होता है ये आने के बाद पता चलेगा, जब कमेटी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी और सरकार उस पर अपनी मोहर लगा देगी। दूसरी ओर पूर्व सैनिकों की तरफ से 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर के सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 की जो विसंगतियां हैं उसको सरकार दूर करे, 3 जजों की कमेटी बिठाए ताकि वो उन विसंगतियों की समीक्षा कर एक सही निर्णय ले सके। अब देखने वाली बात यह है कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से सरकार पर दबाव डाला जाएगा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, तो कितना दबाव सरकार के ऊपर पड़ेगा और उस दबाव से क्या वास्तव में 8वां वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगी, देखेंगे ये आने वाले समय में। उसके साथ साथ 2 बड़े मुद्दों पर उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ा बम्पर डोज दे सकती है। वो है 18 महीने का डीए और डीआर के एरियर का भुगतान और नोशनल इंक्रीमेंट के पेंशनरी बेनिफिट के ऊपर जरूरी निर्देश। दोस्तों 30 जून और 31 दिसंबर को जो पेंशनर रिटायर हुए, ठीक इंक्रीमेंट से एक दिन पहले 1 साल की पूरी सेवा करने के बाद विभागों की तरफ से उनको नोशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलता था, जिसके बाद कोर्ट केस हुए, तमाम जजमेंट आ गए और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लेने के बाद जरूरी निर्देश तमाम मंत्रालयों को दे सकती है, जिससे लाखों पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे और आने वाले कर्मचारी जो कि रिटायर होंगे उनके लिए भी ये कदम बहुत बड़ा बूस्टर डोज बन जाएगा उनकी पेंशन से संबंधित मुद्दों पर। बहरहाल दोस्तों, सबसे पहले इंतजार है कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जनवरी 2024 से बढ़ने वाले डीए और डीआर की घोषणा, जो कि मानी जा रही है 4 या 5% तक की वृद्धि इस बार भी देखने को मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।